हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 11th का साइंस चैप्टर केमिकल रिएक्शन का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कल मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे, उसी क्रम में आज हम लोग आगे का क्वेश्चन करने वाले हैं। आपकी डेली क्लासेज रात 8 बजे होती है, तो आप लोग 8 बजे ज्वाइन होकर के अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आप लोग ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं, श्रेष्ठा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, और सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करते हैं। जिन बच्चों का आंसर आएगा कमेंट करके बताते हुए चलेंगे, बाकी जो बच्चे नहीं जानते हैं याद करते हुए चलेगा। और आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन, अगर जो आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ जाइए, लिंक उन सब का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री में ज्वाइन करना है, कोई पैसा नहीं लगने वाला उसमें। तो देखिए, आज का सेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे, उसी क्रम में हम लोग आज कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में इधर देखते रहेंगे, अपना पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे। ठीक है, बाकी हिंदी वाले बच्चे इधर देखेंगे, हिंदी में इधर है। शरीर में जब भोजन पचता है, ठीक है, तो वहाँ कौन सी अपक्रिया होती है, आपसे ये पूछ रहा है। अवकरण होता है, या फिर ऑक्सीकरण होता है, उदासीनीकरण होता है, या विद्युत अपघटन होता है। क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए सभी लोग जितने बच्चे देख रहे हैं क्लास को। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलो बढ़ते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रेडॉक्स अपक्रिया है। ठीक है, रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से चेक करेंगे और बताएंगे इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है H2 प्लस HCl, ठीक है, Cl2 गिव्स 2HCl। इस क्वेश्चन का जो दिया गया है पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसमें सॉरी रेडॉक्स अपक्रिया ये है। ऑक्सीकरण और अपचयन इसमें दोनों हो रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडॉक्स अपक्रिया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और इसका आंसर आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से करिए, बताइए। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अपक्रिया है। प्राकृतिक गैस जब जलता है, ठीक है, दहन मतलब जलाया जा रहा है, ठीक है, बर्न किया जा रहा है उसको। ठीक है, तो वो कौन सी अपक्रिया होती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला दिया गया है संयोजन, ठीक है, दूसरे वाले में लिखा गया अपघटन अपक्रिया, उष्माक्षेपी अपक्रिया, या फिर विघटन अपक्रिया। तो ये किस तरह की अपक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, जब प्राकृतिक गैस जलेगा तो उष्मा निकलेगी। ठीक है, उष्मा निकलेगी मतलब ये कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, उष्माक्षेपी। तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उपचयन अपचयन, ठीक है, अपक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, ऐसी अपक्रिया जिसमें उपचयन भी हो और अपचयन भी हो। ठीक है, तो इस तरह की अपक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, उष्माक्षेपी कहते हैं, उष्मा शोषित कहते हैं, या उष्माक्षेपी कहते हैं, या फिर अवक्षेपण कहते हैं। उष्मा शोषी में क्या होता है, उष्मा ग्रहण किया जाता है, ठीक है, उष्मा दी जाती है। उष्मा छेपी में क्या होती है, उष्मा निकलती है। ठीक है, अवक्षेपण जिसमें अवक्षेप हमें प्राप्त होता है, अवक्षेपण होता है। रेडॉक्स किस में होता है, जिसमें उपचयन अपचयन दोनों होता है। तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया ए ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलो ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आएगा 5 नंबर। इसका सॉल्यूशन करेंगे, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। संचारण किस प्रकार की अपक्रिया है। संचारण जानते हैं आप लोग, तो बताइए इसमें कौन सी अपक्रिया होती है। अपचयन अपक्रिया, अवक्षेपण अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, या उपचयन अपक्रिया। तो इसमें क्या होता है, उपचयन अपक्रिया होता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम रिबन जो है इसका, ठीक है, का वाई में दहन एक क्या है। ठीक है, जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं, ठीक है, वाई में, तो ये किस तरह का क्या है आपसे पूछ रहा है। ये भौतिक परिवर्तन है, जी नहीं, भौतिक तो नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। कोई अभिकारक नहीं, ऐसा भी नहीं। ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आप लोग सही टिक करेंगे। चलो पढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और इसका सॉल्यूशन करेंगे, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में
उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? मतलब ऐसी अभिक्रिया कराओ जिसमें क्या हो, हमें देखिए जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ होते हैं अभिकारक, ठीक है, इधर होते हैं अभिकार और इधर क्या होता है उत्पाद मिलता है, ठीक है। इसके साथ में क्या हो रही है, हमें ऊष्मा भी मिल रही है, क्या मिल रही है, ऊष्मा भी मिल रही है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी कहेंगे, ऊष्माक्षेप कहेंगे, या फिर रेडॉक्स कहेंगे, या फिर कहेंगे अपघटन। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसमें ऊष्मा निकल रही है ना, निकल रही है, तो ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो 8 नंबर क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन करेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इनको तैयार करेंगे। वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं, वियोजन कहते हैं, या फिर द्विविस्थापन कहते हैं, या फिर विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आपस में आदान प्रदान मतलब एक इधर उधर का बदलाव हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक दिया गया, दूसरा वाला यहाँ पर दिया गया, ठीक है, इधर वाला इसमें, इधर वाला उसमें जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का क्या होता है, द्विविस्थापन होता है, ठीक है। इसका कौन सा जो दिया गया है, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद में आएगा 8 नंबर तो हो गया जी ये। 9th नंबर क्वेश्चन, इसको देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है, निम्नांकित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है, इसमें कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब जिसमें ऊष्मा निकल रहा हो, ठीक है, ऊष्मा क्या हो रहा हो, निकल रहा हो, कौन है इसमें, जल्दी से चेक करना और आपको बताना है। पढ़ेंगे सभी बच्चे और आंसर तो सबको देना ही देना है। पहला दिया गया है C+O2 गिब्स CO2 और प्लस में क्या दिया गया, उष्मा। तो देखो इसमें उष्मा निकली, तो ये तो दिख रहा है इस क्वेश्चन का कौन सा, पहला ही ऑप्शन सही आंसर होगा। इसमें उष्मा निकल नहीं रहा, दिखाया ही नहीं गया, गलत कर दो, उष्मा नहीं निकल रहा, दिखाया नहीं, गलत कर दो, ये सब, ठीक है। इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है, ये ए वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है सबको। चलो फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 10 नंबर आएगा इसके बाद। इसका सॉल्यूशन करेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है, ठीक है। तांबे की अगर जो वस्तुएं हैं, ठीक है, तो रख देते हैं हम लोग, तो क्या होता है, उस पर हरी हरी परतें आ जाती है, ठीक है, मतलब कलर उसका थोड़ा थोड़ा चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, ऑक्सीकरण, अवकरण, या फिर संक्षारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कारण होता है संक्षारण, ठीक है, क्या होता है, संक्षारण होता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद में हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसमें क्या पूछा जा रहा है, दानेदार जस्ता पर तनु H2 लिखा गया, इस तरह से 2 छोटा लिखा जाएगा, SO4 डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, SO2, ठीक है, यस बड़ा, O उसके अंदर 2 छोटा लिखेंगे, उसके अंदर लिखा गया H2 या फिर O2, या कोई गैस नहीं। तो यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है, बी ऑप्शन सही आंसर होगा, ठीक है। ZN दिया गया है, ठीक है, इसकी क्रिया का किससे करानी है, H2SO4 से, ठीक है। तो जब क्रिया कराते हैं तो ये बनता है ZnSO4, और क्या होती है, यहाँ से निकलती है हाइड्रोजन गैस, इस तरह से, ठीक है। एक प्रकार से ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया भी है। बढ़ो 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। संचारण का उदाहरण है, इसमें से कौन सा संचारण का उदाहरण है, आपको पढ़ करके बताना है। लोहे में जंग लगना, ठीक है, उसके बाद में लिखा गया है चांदी की वस्तुओं के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत आना, इनमें से सभी। तो सब के सब क्या है, संक्षारण के उदाहरण है, तो इसका डी ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे। और लगभग अगर जो किसी भी क्वेश्चन में दिया गया है इनमें से सभी, ठीक है, तो उस क्वेश्चन का कौन सा, यही 90% चांस है कि वही सही हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर इसके बाद में आएगा 13। इसमें क्या है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है, ठीक है, चिप्स मतलब जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसमें गैस डाली जाती है, ठीक है, कौन सी गैस डाली जाती है ये आपको बताएंगे। अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन, क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसमें डाली जाती है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। नाइट्रोजन गैस इसलिए डाली जाती है ताकि ये जो अंदर चिप्स दिया गया है वो खराब ना हो, ठीक है, खराब होने से क्या करता है, नाइट्रोजन गैस इसको बचाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बनाकर लगे ये, ठीक है, और याद रखिएगा इसको।
आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, या फिर विघटन अभिक्रिया है? क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इस क्वेश्चन का जो दिया गया सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 क्वेश्चन मैंने कराया। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थोड़ा स्पीड में करा रहे हैं, केवल आपको याद करना है। इसमें क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी ऑक्सीकारक नहीं हो सकता, इसमें से कौन सा ऑक्सीकारक नहीं हो सकता, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, या फिर क्लोरीन? तो हाइड्रोजन जो दिया गया है इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, ठीक है, ये ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है, तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जिनको मैंने आपको सॉल्व कराया। उम्मीद है आपको 15 के 15 क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद भी होंगे और इनको तैयार कर लेंगे अगर जो नहीं याद है। और जो बच्चे मेंटल एबिलिटी का पीडीएफ लेना चाहते हैं, टेलीग्राम पर जरूर मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ के बारे में सारी जानकारियाँ दे दी जाएगी। बाकी ये चैप्टर यहीं पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने कराया। बाकी इसके अलावा आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे, उनके सारे के सारे क्वेश्चन तैयार करेंगे। और एनसीईआरटी एकदम लाइन बाय लाइन सभी बच्चों को पढ़ना है। अगर जो लाइन बाय लाइन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर मुझसे मत कहना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ सर, या फिर कोई और दिक्कत है। ठीक है, सबको एनसीईआरटी बेहतरीन तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, मेरा काम है गाइड करना, और मैं गाइड करता रहूंगा, लेकिन से आपको पढ़ाई खुद से ही करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।